कर दिया। गोपा स्वामी मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपके? जय हो कैसीपुर वाले बाबा की। चलिए यार दोस्तों, आज हम इस रेशियो और प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज वाले पोर्शन को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आइए आपके सामने सवाल है, पढ़िए। कह रहा 3200 रुपए को एबीसी में इस तरह से बांटा है कि 3, 5, 8 रेस्पेक्टिव। व्हाट इज द डिफरेंस इन द बिटवीन। आसान सा सवाल है, खुद कर लोगे। हाँ ये सवाल अच्छा, ये करो। भाई ये सवाल जो टूटेगा ना, ये टूटेगा आपके ऑप्शन से, क्योंकि इसमें से ऑप्शन में से ही छांटना है। शिवम दुबे भाई, उत्कर्ष कुमार, युवराज सिंह, बहुत प्यारा नाम बेटा तेरा तो। देखिए यार, 55 में 20 जोड़ा 75, 100 में 20 जोड़ा 120, 65 में 20 जोड़ा 85 तेरी तो, और भैया 120 में ना 116 में 20 जोड़ा 136। अगर यहाँ रेशियो देखे तो 15 और यहाँ देखे तो 24 है। अरे और भी कट रहा है तो है, 3 से कट रहा है, 3 15 से कट रहा था इसका तो 15 5 75, 15 8 120, 5 8, तो 5 से भाग देंगे 17 आ जाएगा, तो 17 5 85। अब क्या 17 से 8 से अगर 8 7 तो 56, 8 5 13 सेट हो रहा है। इसका मतलब 20 आंसर सही, क्योंकि ये रेशियो भी 5 8 आ जा रहा है और ये रेशियो भी 5 8 आ जा रहा है, मतलब 20 हमारा बिल्कुल करेक्ट उत्तर दे रहा है। और यही पूछ रहा था कि इनमें हर एक में कौन सी संख्या जोड़ दें जिससे कि इनका रेशियो निरंतर हो जाए, मतलब जो रेशियो पहली दो का हो वही रेशियो अगले दो का हो। अबे भाई करते हैं, करिए। देखिए जरा ध्यान दें। कहता है एज इनकम इज ₹140 मोर देन बी। अच्छा हिंदी में पढ़ लेते हैं। ए की आय बी की तुलना में 140 रुपये अधिक है और सी की आय डी की तुलना में 80 रुपये अधिक है। ए और सी की आय का अनुपात 2:3 है और बी और डी की आय का अनुपात, मैं लिख देता हूँ यहाँ अलग अलग करके ना ताकि दिखाई दे जाए। ए और सी की इनकम का रेशियो 2:3 है और बी और डी की आय का अनुपात 1:2 है, ताकि आप देख पाए। फिर आपको करना खुद ही है। सॉरी, एक सेकंड। हाँ, कह रहा है ए की इनकम बी से 140 रुपये अधिक है और सी की इनकम डी से 80 रुपये अधिक। देखिए यार, मेरे हिसाब से मैं तो इसको ये चाहूंगा कि इसे ऑप्शन से उड़ा लें। कैसे, जरा ध्यान देना। हमें करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों इतना टाइम खराब करें सवाल में। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसका हिस्सा इससे 140 ज़्यादा होना चाहिए, है जी, और इससे 80 फालतू होना चाहिए, इसका हिस्सा है। इनका रेशियो लेके देखेंगे तो 13 और 6 आएगा, ये तो गलत हो गया, जबकि हमें ए और, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ तक कि ठीक है। ए और सी का रेशियो, ए और सी का इनका रेशियो 2:3 चाहिए, तो 13 दूनी 26, 13 तो 39, ये तो नहीं बनना, गलत है।
140 फालतू, ये 80 फालतू, ठीक है। 300 600 का बनाएंगे तो ए और सी का आ जाएगा 1:2, ये भी गलत है, हमको चाहिए ए और सी का 2:3। यहाँ 400 600 2:3 बन रहा है, यहाँ 260 और 520 का 1:2 बनने लग रहा है, सी ठीक है, सी मेरा आंसर करेक्ट है भाई। देखिए उसने कहा कि ए की इनकम 20 से 140 फालतू होनी चाहिए, तो देखो 260 से 140 फालतू है। सी की डी से 80 फालतू होनी चाहिए, 520 से 80 फालतू 600 हुआ। कह रहा था जी ए और सी का जो रेशियो है वही रेशियो बी और डी का। खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं सवाल में, करिए जी। आइए भाई, कल कर देंगे भाई उत्तम मुक्ति, तेरी ख्वाहिश पूरी। आइए, एक बार मैंने भी नहीं पढ़ा, पढ़ तो लें सवाल क्या है। कहते से सुनील, नील और जमील के बीच इस तरह से विभाजित की जानी कि उनके हिस्सों से और तरीके करा रखा है सवाल तो आपको। 16 77 और 37 जोड़ दिया जाए तो उनकी राशि का अनुपात क्या हो? खतरनाक घुमा दिया भाई, मतलब बे इंतहा कैलकुलेटिव बना दिया सवाल को। अरे अभी भी बड़ा रह गया। देखिए यार, कह रहा भैया ए बी और सी के हिस्से से 25 35 और 48 रुपए हटा देने के बाद उनकी शेष राशि का अनुपात 7:10:13 है। 15,525। मैंने ऐसा सवाल क्लास में करा रखा आप लोगों को। कह रहा ए के हिस्से से 25 हटा दो, बी के से 35 हटा दो और सी के से 48। यही ना, 25 35 कितना हो गया? 3 60 60 40 108 हटा दो। देखना भाई गलत तो नहीं बता दिया, 108 ही बना ना। 3 2 5 60 40 100 108 हटा दो। 108 हटा देंगे तो 15 में से 8 गया 7, 1 4 5, यानी 15,417। अब 15,417 को जिस अनुपात में वो कह रहा है उस अनुपात में बांट दो। वो अनुपात है 7:10:13। 7:10:13 क्या है जी? 7:10:13। तो बेटा मेरे नन्हे मुन्नो समझो, 7:10:13 में बांटोगे तो 7 और 13 20, 20 और 10 30, 30 यूनिट इतने को रिप्रेजेंट करी। तेरी ऐसी कम तैसी, तो कैलकुलेटिव बैठाएगा भाई, पॉइंटों में उत्तर जाना है। भाई करें क्या, ये तो कैलकुलेटिव फेंक दिया, बिल्कुल ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। देखो यार, यहाँ तो बस एक तुक्केबाजी ही चल सकती है और तो कोई इलाज है नहीं, क्योंकि रेशियो 15,525 के बहुत बड़े बड़े आने और उसमें 16 77 37 घटाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ना है। यानी उत्तर जो रहेगा वो आपका लगभग इसी अनुपात में बढ़ता घटता रहेगा, 7 10 और 13 के अनुपात में। और इस अनुपात में ना तो सी ऑप्शन है, क्योंकि सी ऑप्शन में ये चीज़ घट जा रही है, और ना ही बी ऑप्शन है, बी में ये घट जा रही है, तो इसलिए सी और बी इसके आंसर नहीं होंगे, फिर ए और डी में से है। तो डी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो भैया फिर ए ही इसका आंसर बोलना पड़ेगा। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, मैं इस क्वेश्चन को, रोंग है इंग्लिश में, राइट है सर, क्वेश्चन रोंग है इंग्लिश में, राइट है। इस सम ऑफ रुपीज डिवाइडेड अमंग सुनील अनिल एंड जमील सच दैट इफ रुपीज, हाँ अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे। इंग्लिश में सही है क्वेश्चन, हिंदी में गलत है, भाषा में, हिंदी भाषा में गलत है। हाँ अब ठीक है, सही मेरे को नहीं तो कैलकुलेशन ही महाभारत बना दे रहा। हिंदी में 25 नहीं 22 आएगा। ये तो कहानी
टाइपिस्ट का साले का कुछ नहीं बिगड़ता है, इज्जत उजर जाती है भरी भरी क्लास में। वो तो 25 को 22 कर देता है 1 सेकंड में। अब देखो जी, अब हो जाए तो देखिए यार, 15,525, 15,525 से 22 और 48 हो गया कितना, 70। 70 और 35 हो गया 105। 105 घटा दो, सॉरी भाई माफ़ करना, टाइपो एरर थी। हाँ, मैं हिंदी में ही पढ़ता हूँ क्योंकि मेरा एक्चुअल में मीडियम हिंदी ही है। तो यह आया 15,420। ठीक है जी, सॉरी। अब हमें इसे बांटना था 7, 10, 13 में, तो ये बनना था 7 और 13 20 और 10 30 यूनिट। तो 30 यूनिट में इसको बांटोगे तो 30 यूनिट इतना, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी देखते हैं जी। तो 3 से भाग देंगे, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू बनी 514। तो 7 यूनिट की वैल्यू पूछे तो 7 गुना 514, तो 7 चौक 28। अरे यार, 7 चौक 28 और 7 एकम 7 और 2 9 और 7 5 35। ये हिस्सा था ए का। बी का हिस्सा देखे तो 10 गुना, तो 5140। इसका हिस्सा है 13 गुना, तो 13 चौकू 52 और 13 कम 13 और 5 18, 13 5 65 और 1 66। अब ये तो थे इनके ओरिजिनल हिस्से, मतलब हटाने के बाद के हिस्से। अगर इसमें 22 रुपए हटाए तब ये इससे बचे, अगर 22 इसमें वापसी जोड़ दें तो 22 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3620। है ना। ये हो जाएगा कितना, इसमें 35 जोड़ोगे तो 40 35 75 5175। और इसमें 48 जोड़ोगे तो भाई ये तो 90 हो गया, नोट 4 13, ये हो गया 6730। ये एक्चुअल में इनके हिस्से थे, जो ये 3 लड़के थे सुनील अनिल और जमील, इनके एक्चुअल हिस्से थे 3620 5175 6730। अब आगे की क्या कहानी है, कह रहा जी इसके अंदर 16 जोड़ दें, तो इसमें 16 और जोड़ देंगे तो भैया ये आ जाएगा 3637। कहता जी अगले में 77 जोड़ दो, अगर इसमें 77 जोड़ोगे तो 7 5 12, है ना, और 7 7 14 और 1 15, 1 और 1 2, 5252, और ये है 37, तो 6 7 6 7। ये सवाल बन गया। क्लियर है। अब कह रहा जी रेशियो निकाल के बताइए क्या होगा। देखिए जी, अब तो रेशियो भी निकल जाएगा, आसान है रेशियो निकालना। कैसे बताता हूं, एक बार पहले इतनी बात समझो फिर बता रहा हूं। देखिए यार, आपने नंबर सिस्टम में कहानी पढ़ी होगी कि अगर कोई संख्या 4 अंकों की और अगर वो 2 अंकों वाली को रिपीट करके बनी है तो ऐसी हर एक संख्या हमेशा ही 101 से भाग जाएगी। और जब इसे 101 से भाग दोगे ना, तो 101 को इसे भाग दोगे तो ये आएगा 36, इसे भाग दोगे तो ये आएगा 52, और इसे भाग दोगे तो ये आएगा 67। तो आंसर आएगा 36 52 67, और 36 52 67 कोई सा भी ऑप्शन है नहीं, तो फिर ऑप्शन आ जाएगा डी, नन ऑफ दिस। 36 52 67 इसका आंसर आएगा। ठीक है। कुल मिला के कैसे भी करेंगे तो भी ये क्वेश्चन हर हाल में मतलब कैलकुलेटिव है, टाइम खपा करने वाली चीज़। बड़े भैया, ये पार्टनरशिप का छोड़ दो। टू लेबर से एंड बी आर पेड इन पर डे इज, ये आसान है, कर लोगे। इन ए कलर्ड पिक्चर ऑफ ब्लू एंड येलो कलर इज यूज इन द रेशो इफ इन द अपर हाफ। ये वाला करो जी, बहुत बेहतरीन सवाल है ये, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। शुभम मिश्रा क्या करे सर, लास्ट सवाल चेक कीजिए, ऑप्शन डी 93 में, 93 में। तो 94 था ना, 93 में क्या कहना चाह रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ऑप्शन डी का आंसर सेट आ रहा है। चेक कर लेते हैं ऑप्शन डी का सेट आ रहा था क्या।
देखो यार, ये आ गया 320, ठीक है। और ये आ गया 80 8 से। नहीं नहीं, ये फिर 80 फालतू नहीं है ना भाई। इसमें एक 80 था ना, सी की आय डी से 80 फालतू थे, इससे 80 एक्स्ट्रा नहीं है ना। 360 में 80 जोड़ोगे तो 480 थोड़ी आएगा, 440 ही आएगा। इसलिए आप गलत सोच रहे हैं। कर लो, हाँ इस पे थे। बहुत ही प्यारा सवाल है, करिए। आप अगर ये भी बता देंगे कि आपकी क्लास में कौन सा सवाल मैंने ऐसा कराया था तो मैं मान जाऊंगा। अबे भैया, कल से वही होना है, परेशान क्यों हो रहे हो? आज ही खत्म हो जाएगा टॉपिक। हम तुम पे मरते हैं। बड़े भैया, अर्थ, हाँ ये बताया लड़के ने, मैथिली, क्या नाम था इसका? गजब बेटा, गजब गजब। मैथिली करके एक लड़की, इसने बताया कि अर्थ वाला क्वेश्चन है जिसमें लैंड और वाटर का जो रेशियो था, ये वो वाला सवाल है मेरे भाई, और कोई सवाल नहीं है। वहां मैंने ये सवाल कराया था आपको। बहुत बेहतरीन। आई एम क्वाइट हैप्पी। मैथिली के थे, मिथिलेश था, क्या नाम था भाई? आई एम वेरी मच हैप्पी विद दिस टाइप ऑफ, क्या नाम था? क्या नाम था? स्मृति। मैथिली नहीं सर, स्मृति। अच्छा अच्छा। बेटा थी तो मैथिली भी। स्मृति अपना नाम कराना चाह रही, देखो। देखिए यार माय डियर स्टूडेंट, समी कुमार कहाँ के रहने वाले हो? दबंग चश्मा। देखिए यार, कहानी ये, किसी नीले और पीले रंग के चित्र में, कहता जी ये कोई चित्र है, सॉरी, कोई नीला और पीले रंग का ये चित्र है, ये कोई पूरा चित्र है। इसमें बेसिकली ब्लू और येलो, दो टाइप के कलर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ठीक है, पूरा चित्र है ये, दो टाइप के कलर इस्तेमाल हो रहे हैं, ब्लू और येलो। तो फुल पिक्चर में PICTURE, ब्लू और येलो, इसका जो रेशियो दे रखा है इस्तेमाल का, वो दे रखा है जी 4:3। जबकि कह रहा है अपर हाफ में अपर हाफ में ब्लू येलो का जो रेशियो 2:3। तो कह रहा है जी लोअर हाफ में रेशियो बताइए क्या होगा। तो मेरे बच्चों, हाफ का मतलब आधा, यानी पूरे क्षेत्र, इसका जो इस्तेमाल है, अगर हम इस पूरे का क्षेत्रफल 2 यूनिट मानेंगे, तो अपर हाफ का क्षेत्रफल हो गया 1 यूनिट, लोअर हाफ का भी क्षेत्रफल 1 यूनिट। अब हमें इस तरह इस्तेमाल करना है कि यार यहाँ 4 और 3 7 यूनिट बना, यहाँ 2 और 3 5 यूनिट बना। जबकि हमें पता है कि यहाँ टोटल एरिया का जो रेशियो आना चाहिए, फुल का 2 आना चाहिए और हाफ का 1 आना चाहिए। कैसे सोल्व किया जाए? तो पहले तो करो इक्वल, तो इसे गुना करो 5 से, इसे गुना करो 7 से। अब जिस रेशियो से चाह रहा है उससे गुना, यहाँ 2 से, तो यहाँ 7 से करना है, यहाँ से 10 से। तो 10 से करो तो सीधा 30 और 40, यहाँ 7 से करोगे तो 7 या 21, 7 दूनी 14। अब आप ये देखो कि 40 में से 14 तो ऊपर यूज हो जा रहा है, तो नीचे कितना हो रहा होगा? 26। यहां बात करें तो 30 में से 21 यूज हो जा रहा है, तो बचा कितना? 9, 9 लोअर हाफ में। तो रेशियो आ गया 26:9। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। पूरी क्लास में आज ही सबसे अलग दिखे, अरे वाह। करिए भैया, ये भी बहुत खतरनाक सवाल है, करिए जरा। स्पेशल मंगवाए तुम्हारे लिए सवाल मिर्जापुर से, जो बताएगा गुड्डू भैया से वही मिल पाएगा।
देखिए यार, समझिएगा भैया। सवाल में कह रहा है जी 2:3, 3:4, 7:5 के अनुपात में सिरप और पानी के मिश्रण को 3 बोतलों में रखा हुआ है। ये सिरप है और ये पानी, 3 बोतलें, ये पहली बोतल है, ये दूसरी बोतल है, ये तीसरी बोतल, ABC। 3 बोतलों में रखा गया। पहली बोतल में 10 लीटर है, पहली बोतल में 10 लीटर है, दूसरी बोतल में 21 लीटर है। अब कहता है तीसरी बोतल में से कितनी मात्रा ली जाए, मतलब तीसरी बोतल से कितनी मात्रा ले कि जो नया मिश्रण बने उसमें स्पिरिट और वाटर का जो रेशियो है वो 1:1 बन जाए, यानी तीनों को मिला के जो बने वो 1:1 बन जाए। देखिए यार दोस्तों, मैं एक्चुअल वैल्यू ही लेके चलता हूं इस सवाल में। एक बात बताओ, पहले बर्तन में स्प्रिट वाटर का रेशियो क्या है? आप कहोगे जी 2:3, तो 10 लीटर को 2:3 में बांटोगे, 2 और 3 5, 5 दूनी 10, तो ये आएगा 4 हिस्सा। ये 4 लीटर, ये 6 लीटर, ये एक्चुअल क्वांटिटी ध्यान रखना। हाँ है ना? अब क्या कह रहा है, दूसरे मिश्रण में 3:4 है, तो 21 लीटर को 3:4 में बांटोगे, 3 4 7, 7 3 21, 3 3 9 लीटर और 3 चौक 12 लीटर। हाँ है ना? और कह रहा है तीसरे बर्तन में 7:5 में, तो 7:5 में कौन सा कितनी क्वांटिटी ले तीसरे बर्तन की कि फाइनल में रेशियो 1:1 बन जाए इनकी क्वांटिटी। तो भैया देखो, हमें ये पता है कि तीसरे बर्तन में जो क्वांटिटी लेनी है वो हमें 7:5 में लेनी, तो 7 और 5 12। तो ऐसा ऑप्शन उठाओ जो 7 और 5 12 से भाग होता चला जाए, 25 20 35 30, 12 से कोई सा भाग नहीं जा रहा, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंटों में जाना पड़ेगा, हमें घबराने की बात नहीं है। पहला ऑप्शन लेके चलते हैं। अगर 25 लीटर ले लेते हैं, यहाँ से 25 लीटर ले लेते हैं, तो 25 को 7:5 में बांटेंगे तो ये आ जाएगा 7:5 12। 25 को 12 से भाग दोगे भाई, 25 को 7:5 में बांटोगे, है ना? तो ये आएगा 25 गुना 7/12, और ये आएगा 25 गुना 5/12। ठीक है जी। हनी ये है, यार मैं, अगर आप समझदार हैं तो समझदार तरीके से समझाता हूं ना, क्यों इतना टाइम खराब करूं। मान लो 25 की जगह 24 लिखा होता, तो 24 को 7 5 में बांटते, 7 5 12, 12 दूनी 24। इसका मतलब यहां से क्वांटिटी आनी थी 14 लीटर, तो यहां से क्वांटिटी आनी थी 10 लीटर। यही बात है। अब 1 लीटर और बांटना है, तो 1 लीटर को 7:5 में बांटोगे तो ये हो जाएगा 7/12, ये 5/12, यानी 7 8 56, ये 14.56 आएगा। है ना? अरे बोलो भाई, पक्की बात है ना? इस तरह नहीं समझ पा रहे? वैसे क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन का है, उस कॉन्सेप्ट से होना है ये सवाल। मान लेते हैं, मारो, यहाँ से हल्की सी कैलकुलेशन करा देता हूँ। यहाँ 7x क्वांटिटी ले लेते हैं, यहाँ 5x क्वांटिटी ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना टोटल क्वांटिटी बनी 7 और 5 12x। अब ये बताओ यहाँ मात्रा कितनी बनी, तो आप कहोगे 9 4 13 जमा 7x। यहाँ मात्रा बनी 13 जमा 7x। ये बताओ यहाँ मात्रा कितनी बनी, 12 6 18 जमा 5x। और यहाँ जो मात्रा बनी और यहाँ जो मात्रा बनी वो कह रहा है इक्वल है, 1:1 है। 1:1 है, मतलब जो 18 जमा 7x है वो बेसिकली बराबर है 13 जमा 7, नहीं इसके 18 जमा 5x बराबर है 13 जमा 7x के। तो 7 में से 5 गया, 2x बचा, 13 उधर जाएगा, माइनस का 18 में 13 गया, 5 आया, x की वैल्यू आई 5/2। अगर x की वैल्यू 5/2 है तो यहाँ मिश्रण टोटल था कितना, 7 और 5 12x, तो 12x, x की वैल्यू 5/2, तो 2 6 12 6 5 30, यानी यहाँ से हमने 30 लीटर मिश्रण लिया होगा। कितने लीटर? 30 लीटर। एक बार समझो, मैं इसी को दोबारा बताऊंगा ताकि अच्छे से फील करा पाए सवाल को।
देखिए यार, हमें ऐसे दिमाग दौड़ाना था। मैं फिर से समझाता हूँ, शायद सही से बात पल्ले पड़ी नहीं आपकी, या मैं समझा नहीं पाया। क्योंकि ऑप्शन से जाने में तो टाइम टेकन प्रोसेस हो रहा था। एक बार कहानी ये थी, पहले बर्तन से हमने 10 लीटर ली। पहले बर्तन में स्प्रिट वाटर का रेशियो 2:3 है, तो 2:3 में 10 लीटर को बांटोगे तो ये 4 लीटर आएगा, ये 6 लीटर आएगा। अगले में 21 लीटर है, 3:4 में बांटोगे 21 को, तो 3 4 7 21, 3 3 9 और 3 4 12। अब कह रहा है जी तीसरे बर्तन में स्प्रिट वाटर का रेशियो 7:5। अब कितनी मात्रा ले? तो मान लेते हैं यहां से 7x, यहां से 5x, यानी मात्रा ले रहे होंगे 12x। अब कह रहा है जी रेशियो 1:1 हो गया, तो स्प्रिट की मात्रा कितनी बनी? 4 9 13 जमा 7x। यहां कितनी बनी? 12 6 18 जमा 5x। तो सोल्व करोगे भैया तो 2x की वैल्यू आ गई 5 और x की वैल्यू 5/2। अब x की वैल्यू 5/2 यहां रख दे रहे थे, तो ये वैल्यू निकल के आ रही थी 2 6 12 6 5 30 लीटर, यानी यहां से हमने 30 लीटर की मात्रा बाहर निकाली। क्लियर है? आइए, बहुत अच्छा सवाल था। बताओ जी। बहुत ही वाहियात सवाल है। कहते हैं एक कॉलेज में 48 बच्चे हैं, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। तो 48 को 5 3 में बांटोगे तो 5 और 3 8, 8 6 48, 6 5 30, तो हो गई क्या लड़के, और बाकी लड़कियां हो गई कितनी? 18। अब कह रहा है जी इस यूनियन में कितनी लड़कियों की संख्या जोड़ी जाए कि लड़के और लड़कियों का अनुपात 6:5 हो जाए। कहता है कितनी लड़कियां जोड़ दें कि 6:5? लड़के तो नहीं जोड़ने, यानी लड़के तो यहाँ पे भी 30 ही रखने हैं, तो 6 यूनिट 30 है, तो 1 यूनिट 5, तो 5 यूनिट 25, यानी 25 लड़कियां करनी होंगी। तो 18 से 25 लड़कियां करनी, तो कितनी लड़कियां जोड़नी होंगी? 7। दैट इज योर आंसर। उत्तर हो गया आपका कितना भाई? 7। ये कर लोगे बेसिक है? करो भैया ये वाला। देखिए यार, कह रहा है 2 बोतलों में क्रम से 2:3 और 1:3 के अनुपात में अम्ल और जल। कह रहा है एसिड और वाटर का जो रेशियो है 2:3 और 1:2। कहता है इन्हें मिलाना है 1:3 में, तो बताइए नए मिश्रण में क्या होगा? तो यहाँ 2 और 3 5 बना, यहाँ 1 और 2 3 बना, तो पहले तो इन्हें इक्वल करेंगे, तो 3 5 से गुना करेंगे, 3 5। अब कह रहा है जी हमें इनका जो रेशियो लाना है वो 1:3 लाना है। मतलब इससे 1 लीटर लेना है, तो इससे 3 लीटर, तो इसे गुना करना पड़ेगा 15 से और इसे 3 से। तो भैया इसे 3 से गुना करोगे तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6। इसे 15 से करोगे तो ये 15, ये 15। तो जब जोड़ने जाओगे तो 6 और 15 21, 3 तिया 9 और 30 39, 3 7 21, 3 13 39। तो रेशियो आ गया 7:13। ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, गजब। रेशियो नंबर बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स स्कूल। करो जी।
यार इसमें ना कहीं दिक्कत है क्वेश्चन की, डाटा में या लैंग्वेज में। एक सेकंड, जो लैंग्वेज चेक करूँ मैं, इसमें कहीं दिक्कत तो नहीं। अच्छा अच्छा, लड़कियां भी तो बढ़ी हैं। देखो यार, इसमें दिमाग क्या दौड़ाओगे, काम तो करना ही पड़ेगा आपको। बेसिक कैलकुलेशन है, सॉरी। मुझे लगा लड़कियों की संख्या तो सेम है, लेकिन वो 15 से 14 हो रही थी। देखो यार, ध्यान से समझिए मेरी बात को। कह रहा द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल इज 432। तो लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात निकालोगे, बॉयज टू गर्ल। भाई ये रेशियो दे रखा है 5:4, तो 5×4 = 9। 9 यूनिट है 432, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9×4 = 36। 7×9 = 72, 1 यूनिट की वैल्यू 48। तो 5 यूनिट की वैल्यू 5×8 = 40, और 5×4 = 20, और 4×24 = 240 तो हो गई भैया लड़के। बाकी जो बच गए वो बच गई लड़कियां 4, तो 4×8 = 32, 4×4 = 16, और 3 = 19, 192 हो गई जी लड़कियां। अब आगे आते हैं जी कहानी। अब सवाल में कह रहा है अगर 12 लड़के और आ जाए, तो 12 लड़के और आ गए तो भैया लड़के हो गए 252। तो कह रहा है जी बताइए लड़कियों की संख्या कितनी बढ़ा दें कि रेशियो 7:6 हो गया। ठीक भाई, सवाल है भाई 7 यूनिट इतना, तो 1 यूनिट कितना, तो 6 यूनिट कितना। अब यहां से डिफरेंस निकाल लेना, कितना बढ़ेगा, 24 आंसर आएगा। ठीक है, ये नई टाइप है, सिखा देता हूँ। करो भाई एक बार पहले आप कोशिश। आओ मेरे बच्चों। ये यहीं से समझा देता हूँ यार, या चलो लिख के समझाता हूँ। देखो यार, ये नई टाइप है, सीख लो, आने की कोशिश करते हैं। आओ जी। देखो यार, सवाल में ऐसे कह रहा है कि क्या है, ए बी सी में इस तरह से बांटे है 770 को कि ए जब 3 रुपए कमाता है तो बी जब 4 रुपए कमाएगा। है ना, यानी जब ए 3 कमाता है तो बी 4 कमाता है। अरे ये तो बकवास कर दी इसने, तो वो है ही नहीं जो मैं सोच रहा था। नहीं तो इसने सीधा सीधा ए बी का रेशियो दे दिया 3:4। हट तेरी ऐसी। और कह रहा है बी जब 3.5 कमाता है तो सी कमाता है 3। तो यार रेशियो लोगे, इसका पॉइंट हटाओगे बटे 100 आएगा।
है 0 से 0, 5 7 35, 5 2 10, तो ये आएगा 7:6। तो BC का रेशियो आ जाएगा 7:6। आप तो बांट ही दोगे यार, मैं तो कुछ और सोच रहा था। बताओ जी। ठीक है यार, कह रहा है भैया एक संख्या के 1/5, पहली संख्या का 1/5, तो एक संख्या A मान ले रहे हैं, दूसरी संख्या B मान। तो पहली संख्या का 1/5 दूसरी संख्या के योग, सॉरी, एक संख्या के 1/5 का और दूसरी संख्या के 25% का, तो B का 25% हुआ जी, B का 1/4। इनका जो योग है वो पहली संख्या के 40%, 40% यानी 2/5 के बराबर है। एक बार जरा पढ़ के देखो, फिर बताता हूं आगे। पढ़ लिया भाई। अब आप जानते हैं यहाँ 2/5 या 1/5 उधर ले जा, घटाओगे माइनस हो जाएगा, तो A का 1/5 और B का 1/4 के बराबर आ जाएगा। तो AB का जो रेशियो आना है वो 5:4 ही आना है। यही आपको ऑप्शन दे रखा होगा, कोई ना कोई सा सी ऑप्शन। क्लियर है भैया? ये आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा तो वहाँ मैंने समझाया होगा, या पढ़ोगे तब जानोगे क्या कि भैया जो रेशियो इनका होता है, अरे किसी के इक्वल ही नहीं दे रखे, तब प्रत्येक किसके बराबर है? गलत दे दिया। यहाँ कुछ देना था सवाल में, 2/3, 1/2, कुछ भी लिख देता, यहाँ के भी लिख देता, फिर पूछेगा मतलब तब प्रत्येक किसके बराबर होगा। ठीक है, तो कहानी ये है कि जो संबंध ए का बी के साथ हमने अप्लाई किया, या के ना करे तो वो ये कहेगा कि ये किसके बराबर, यानी इनका रेशियो इनके किसके बराबर होगा, ये होगा। तो अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू के है ना, तो जो संबंध ए और बी के साथ हो, जो ऊपर वाले के साथ हो वैसा ही नीचे, तो यहाँ देख रहे ए बी है, यहाँ सी के साथ तो 3 है, डी के साथ 3 नहीं है, तो ये गलत है। यहाँ ए बी सी डी माइनस एफ के साथ 5 है, ई के साथ 5 नहीं है, ये गलत है। ये अलजेब्रा में डिटेल में पढ़ोगे। यहाँ ये गलत है, यहाँ ये सही है, क्योंकि जो रिलेशन ए और बी के साथ बनाओ, मतलब 5 से यहाँ गुना किया तो यहाँ पे 5 से, अगर यहाँ 1 से किया तो यहाँ पे भी 1 से। अब सी को हमने 3 से किया तो डी को भी 3 से करे, इसे हमने -5 से किया तो एफ को भी -5 से किया, तो ये वही उत्तर देगा जिसके बराबर ये चीज दे रखी हो। क्लियर है? अलजेब्रा में सही से पढ़ पाओगे। 5 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 5 है, तो मिश्रण दूध की मात्रा बताओ जी, क्या होगी दूध की मात्रा? चलिए जी, कह रहे एक मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 5:1 है।
मिल्क वाटर का जो रेशियो है वो 5:1 है। कहता है 5 लीटर पानी निकाल दे, तो दूध और पानी का अनुपात 5:2 होता है। अरे यार, तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी? देखो यार, निकाला पानी है तो मात्रा किसकी सेम करनी होगी? दूध की ऑलरेडी सेम है ही। तो पहले पानी 1 था, तो अब 2, तो कितना यूनिट निकला? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट 5 लीटर, तो 5 यूनिट, यानी शुरुआत में दूध कितना था? 25 लीटर। बस ये आंसर आ गया, बी ऑप्शन। टॉम इज चेजिंग जेरी द सेम रोल ऑफ टाइम। हाँ, ये एक मुझे कराना था जो पीछे मैं कह रहा था जिस सवाल में। ये वाला सवाल अच्छा है। आइए जी। कह रहा भैया, टॉम जेरी का पीछा कर रहा है और जब जितनी देर में टॉम 8 जंप लेता है उतनी देर में जेरी 6 जंप ले लेता है, परंतु जितनी दूरी 8 कूद में तय करता है उतनी दूरी जेरी को 5 कूद में तय करनी पड़ती है। समझाता हूँ पूरी कहानी। बेसिकली टाइम एंड डिस्टेंस में कराऊंगा ऐसे क्वेश्चन, जब आप पढ़ोगे या पढ़ा होगा तब आप जान पाओगे इनको। फिर भी यहाँ कराने की कोशिश करते हैं क्योंकि रेशियो में ऐसे सवाल मिलते हैं। देखिए, ऐसे सवाल में दे रखा होगा कि टॉम और जेरी एक दूसरे, मतलब टॉम जेरी का पीछा कर रहा है। इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम टॉम जंप 8 जंप। कहता है जितनी देर में टॉम 8 बार उछलता है, 8 बार उछलता है, उतनी देर में जेरी जो है वो कहता है जी 6 बार उछल लेता है। 6 बार उछल। तो ऐसे सवालों में हमेशा क्या करते हैं कि 8 और 6 का एलसीएम ले लो। मान लेते हैं जी 24 मीटर की ही लेंथ ये 8 जंप में उछल के लाता है और ये 6 जंप में उछल के 24 मीटर चलता है। क्योंकि सवाल में यही तो कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, ये नहीं कह रहा। वो तो ये कह रहा है कि जितनी देर में ये 8 जंप उछलता है उतनी ही देर में 6 जंप उछलता है। वो तो ये कह रहा है इक्वल टाइम में। अगली लाइन में कह रहा है परंतु टॉम जितनी दूरी 7 जंप में चलता है, कहता है टॉम को 7 जंप में जितनी डिस्टेंस चलनी होती है उतनी डिस्टेंस अगर जेरी से चलवाओगे तो उससे 5 ही जंप में वो चल देगा उतनी दूरी। तो उतनी दूरी वो 5 ही जंप में चल देगा। जितनी दूरी टॉम 7 जंप में चलता है उतनी दूरी जेरी 5 ही जंप में चल देगा। तो मेरे भैया 7 और 5 का एलसीएम बताइए क्या होगा? 35। हमने मान लिया कि टोटल डिस्टेंस 35 यूनिट है या 35 मीटर है जिसको तय करना चाह रहा है। तो 7 जंप में 35, तो 1 जंप में 5, 5 जंप में 35, तो 1 जंप में 7। तो हमने मान लिया कि 35 मीटर डिस्टेंस की बात हो रही थी जो टॉम और जेरी 7 जंप और 5 जंप में चलते हैं। तो 7 जंप में 35 मीटर चलता है तो 1 जंप में 5 मीटर, और 8 जंप में कितना चलेगा? 40 मीटर। जेरी जो है वो 5 जंप में 35 मीटर, तो 1 जंप में 7 मीटर, तो 6 जंप में कितना चलेगा? 42। तो रेशियो निकालेंगे तो आएगा 20:21। यानी इनकी स्पीड का जो रेशियो आएगा वो आएगा 20:21। जिन बच्चों ने टाइम स्पीड पढ़ रखी होगी वो जानते होंगे कहानी। बताओ जी।
कह रहा है लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। मान लेते हैं जी लड़कों की संख्या है 5x, तो लड़कियों की संख्या भी है 3x। अब कह ये रहा है कि 50 लड़के स्कूल छोड़ दें, ये लड़के थे, और 50 लड़कियां ही स्कूल में और आ जाए, तो कहता है जी रेशियो हो जाता है 9/7। सोल्व करके भाई एक्स की वैल्यू निकाल। देखिए यार ये तो है सिंपल प्रोसेस जो हर बच्चा कर रहा होगा। यहाँ से सोल्व करके हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। जैसे 7×5 = 35x आया, 350 आया, या 9×3 = 27x आया, 450 आया। 27 इधर लाएंगे, माइनस का होगा 35 में, 27 गया 8x बचा, ये आया 800, तो x की वैल्यू आ गई 100, तो 5x की वैल्यू आ गई 500। इसका मतलब लड़कों की जो संख्या है वो कितनी है 500। लड़कों की जो संख्या है वो कितनी है मेरे भाई 500। अब आगे की बात को समझते हैं, ध्यान दीजिए। ये तो हो गया डिटेल। पेपर में करना हो तो मुझे ये देखना है क्या लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। कहता जी लड़कों की संख्या से 50 घटा दें और लड़कियों की संख्या में 50 बढ़ा दें, तो रेशियो आता है 9:7। एग्जाम का क्वेश्चन है। तो ये बताओ लड़के कितने थे। देखिए यार टोटल मतलब तुक्केबाजी है या मतलब सोचने वाली चीज है, टाइम पे सोच जाओ तो। दोस्त अब मुझे कुछ ऐसा करना है, ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, ऐसा कुछ करना है कि यहां तो -1 डिफरेंस आ जाए और यहां +1 आ जाए डिफरेंस। तो एक तरीका है कि इसे 2 से गुना कर दे दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 6। तो देखो 10 से 9 हुआ मतलब एक बच्चा निकला, और 6 से 7 हुआ मतलब एक बच्चा बढ़ा, और दोनों तरफ जो अमाउंट ऑफ डिफरेंस है वो तो सच में ही सेम है। तो 1 यूनिट 50, तो 10 यूनिट 500, 6 यूनिट 300, यानी लड़के 500 लड़कियां 300। ठीक है जी। करो जी सवाल को, 9 नंबर क्वेश्चन को। आइए यार देखिए दोस्तों, ये सवाल मैं पहले करा चुका हूं आपको, अगर आप पढ़ते हैं तो।
सवाल में कह रहा है कि ए बी और सी की इनकम का जो रेशियो है, ए बी और सी की इनकम का जो रेशियो है वो है 7:9:12, 7:9:12। और इनके खर्चे का जो अनुपात है वो 8:9:15। 8:9:15 कहता है ए की इनकम, ए अपनी इनकम का 1/4वां हिस्सा बचत करता है, तो उनकी बचत का रेशियो बताइए। देखिए यार मेरे बच्चों, हम इसे इस तरीके से ट्रीट कर लेते हैं कि इसकी इनकम 7x है तो इसकी 9x है तो इसकी 12x, इसकी 8y है तो इसकी 9y तो इसकी 15y। अब जरा बात को समझिएगा, सवाल में कह क्या रहा है। सवाल में कह रहा है क्या भैया, कह रहा है जी ए अपनी इनकम का 1/4 भाग बचाता है। अगर ए अपनी इनकम का 1/4 भाग बचत कर रहा है तो इसका मतलब उसकी इनकम 4 है, तो एक की बचत तो खर्चा कितना 3, खर्चा कितना कर रहा है 3, हाँ है ना। अगर ए की इनकम 4 है तो खर्चा है कितना 3, पक्का। अब आप ये बताइए ए की इनकम कितनी है 7x, ए का खर्चा कितना है 8y, और एक्चुअल में इनकम एक्सपेंडिचर का रेशियो ए का कह रहा है कि ए की इनकम 4 है तो खर्चा 3 है। तो एक्स वाई की वैल्यू निकालना चाहोगे यहां से तो ये आएगा 32, 70 करे 7 21, ये तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू आई। तो एक्स की वैल्यू 32 ले लो, वाई की वैल्यू 21 ले लो, रख दो भैया यहाँ पे। तेरी के जान निकाल दी भाई सवाल ने तो एक्स की वैल्यू 32 लोगे तो ये 32 गुना 7 होगा, तो 7 दूनी 14 और 7 21 और 1 22, 224। इसे 32 से करोगे तो 2 नीम 18, 9 दूनी 18, 9 27 और 1 28। इसे करोगे 12 दूनी 24, 12 36 और 2 38। y की वैल्यू 21 है तो 21 से 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 9 है तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 15 है तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 1 31। देखिए यार, अगर इसने 224 कमाए 168 खर्च कर दिए तो बचाए कितने बचाए कितने 32 और 24, ये हो गया 3 2 5 56। 288 कमाए 189 कमाए तो बचत कितनी करी 99। बस यहीं से दिखाई दे रहा है 56 99 कहीं दे रखा है, ये ऑप्शन दिखा रखा है, बस यही हमारा आंसर है। इसको भी निकालना चाहें तो 4 में से 5 गया 9 बचा, और 7 में से 1 गया 6 69, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है भाई, तेरा हंसना भी जन्नत है। तो देखो यार, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की प्रैक्टिस आपकी पूरी हुई, इतने ही क्वेश्चन थे इसमें नए, तो आज इतना ही रखते, कल इससे आगे बढ़ेंगे और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।